देखो अगर हम फोकल लेंथ को समझे ना, अगर हम उसके नाम से ही देखें क्या फोकल लेंथ यानी कि कुछ ऐसी चीज़ है जो फोकल से लेंथ के संबंधित है, यानी कि फोकल की दूरी पोल के साथ, जैसे फोकल और पोल के बीच का जो भी डिस्टेंस है ना, वो कहलाएगा फोकल लेंथ, यानी फोकल और उसके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन फोकल एंड पोल। ओके, ना अब बात करें हम कि अपर्चर क्या है, तो देखो इसका जो डायमीटर ना, जैसे मेरे पास एक स्पेरिकल मिरर है, मान लो कि ये मेरे पास एक स्पेरिकल मिरर है, तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये डायमीटर है ना, ये कहलाएगा अपर्चर। किसी से भी डिनोट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है मान लो। अब जैसे आर बराबर 2 है, इसका मतलब देखो फॉर एग्जांपल मैंने फुटबॉल फील्ड को इमेजिन किया, यहाँ पर एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है, ये मेरे पास एक हिस्सा है। देखो अब देखो यहाँ से ध्यान से देखें, तो यहाँ ये तो मान लो कि फोकल है, और अगर इस पॉइंट को मैं मान रहा हूँ, ओके, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस सेवन, तो ये मान लो एफ है, तो यानी कि ओवरऑल देखो तो ये हिस्सा क्या है, 2F है। वही चीज़ यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फोकल फोकल यहाँ पे इसके बीच का है, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकल है, यानी कि यहाँ से डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल डिस्टेंस कितना हो जाएगी, एफ प्लस एफ यानी 2F। इसलिए हमने कहते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ है। तो ये ओवरऑल मेरे पास मीनिंग है, आप देख सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि इन्फिनिटी से क्या होता है, कहाँ से कहाँ पे इमेज बनती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।